अच्छा, अब हमने कुछ MCQs लिखे हैं जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो MCQs नंबर 1 है a+b क्रॉस a+b। तो देखें इसका रिजल्ट क्या होगा। तो देखें जैसा वेक्टर एक a+b है वैसा वेक्टर ही a+b है। a+b और a+b आपस में पैरेलल होंगे ना, तो इसका मतलब है दो वेक्टर जब पैरेलल होंगे तो उनके बीच में एंगल 0 होगी। तो जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 होगी यानी इसका रिजल्टेंट जो होगा और इसका भी वही रिजल्टेंट होगा। अगर हम r क्रॉस r समझेंगे तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट होगी और सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो 0 होगा। दूसरा क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू a क्रॉस b देन डायरेक्शन ऑफ x कैन बी रिवर्स्ड। यानी a क्रॉस b से हमें वेक्टर मिल रहा है x। अब ये पूछ रहा है कि x का डायरेक्शन हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं। तो मैंने आपको डिस्कशन में बताया कि x का डायरेक्शन तब रिवर्स होगा या तो हम a का डायरेक्शन रिवर्स करें सिर्फ, या हम सिर्फ b का डायरेक्शन रिवर्स करें। पर अगर हम दोनों का साइमल्टेनियसली डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो फिर x के डायरेक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप ऑप्शन देखें, रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ बोथ, ये नहीं होगा, ये गलत है। रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ ए ओनली बिल्कुल सही है। रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ बी ओनली ये भी सही है। तो इसलिए ये दोनों सही हैं, तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी हो सकेगा। ठीक है, इसी के साथ द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, तो ये मैंने आपको बताया था कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए से क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर होते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर अपवर्ड होगा तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल जो है 180 डिग्री है और 180 डिग्री को पाई रेडियन कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन देखें, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए। अब कॉमन सेंस है, ए क्रॉस बी अगर एक वेक्टर होगा तो बी क्रॉस ए उसका नेगेटिव वेक्टर होगा। और हमने पढ़ा था कि जब किसी वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड a+b इज, ये थोड़ा समझें, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। देखें अगर a 5i है और b 3j है तो आप a क्रॉस a+b क्या आएगा आपका 5i + 3j। यानी ये कहाँ पे वेक्टर लाई करेगा, xy प्लेन में। यानी वेक्टर a+b xy प्लेन में है। अब आप अगर आप इसकी a क्रॉस b करेंगे तो 5i क्रॉस 3j, तो क्या मिलेगा, 5 3 से मल्टीप्लाई करेगा 15 और i क्रॉस j क्या होगा, i क्रॉस j k के बराबर होगा। यानी a क्रॉस b 15k है और a+b 5i + 3j है। यानी ये xy प्लेन में है, ये अलॉन्ग z एक्सिस है, तो ये आपस में परपेंडिकुलर हुए ना। तो याद रखिएगा हमेशा a क्रॉस b हमेशा a+b से परपेंडिकुलर होगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इनके बीच में एंगल क्या होगी, 90 डिग्री। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन देखें, i j k आर यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे आप जानते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। i क्रॉस j इज इक्वल टू j क्रॉस k इज इक्वल टू k क्रॉस i इज इक्वल टू 1, ये गलत है। देखें i क्रॉस j करेंगे तो हमें क्या मिलेगा k, j क्रॉस k करेंगे तो हमें क्या मिलेगा i, और k क्रॉस i करेंगे तो हमें क्या मिलेगा j। तो इस तरीके से हम कहते हैं गलत। पर अगर मॉडुलस लिखा होगा ना फिर सही है, क्योंकि i क्रॉस j करेंगे तो हमें क्या मिलेगा k। पर यहाँ पे अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो 1 होगा, क्योंकि k का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसी तरीके से j क्रॉस k का मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा वो भी 1 आएगा, और k क्रॉस i का मैग्नीट्यूड वो भी 1 आएगा। यानी अगर आप यहाँ पे मॉडुलस की साइन दी जाती तो सही था, पर यहाँ पे मॉडुलस की साइन नहीं है तो हम कहेंगे ये क्या है, गलत है। इसी तरीके से i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k 1 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर होता है। i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k 0 के बराबर होता है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, अब देखें j क्रॉस i k के बराबर है, मिसिंग तो k है पर हमें यहाँ से कंफर्म भी करना पड़ेगा।
जे क्रॉस के देखें हम ऐसे जा रहे हैं, इसका मतलब है हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारा रिजल्ट माइनस के होगा, और यहाँ पे प्लस के लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये भी गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3 ओनली। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन देखें, ये मेहरान यूनिवर्सिटी में रिपीट हो चुका है। के क्रॉस आई किसके बराबर होता है? तो हम यहाँ से देखेंगे आई जे के, तो के क्रॉस आई हम कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज। तो के क्रॉस आई जे के बराबर होगा, इसलिए हम प्लस जे करेंगे। ठीक है, उसी के बाद देखें इफ क्वेश्चन है, इफ आर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 8, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 6, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज 10। यहाँ से हम ये सीख रहे हैं कि इनके बीच में एंगल क्या है। ऐसा क्वेश्चन हमने डॉट प्रोडक्ट में भी किया था। तो हमें पता चल गया है कि ए और बी के बीच में एंगल 90 है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम से इनकी रिजल्टेंट मिल रहा है। तो कंफर्म हो गया है कि इनके बीच में एंगल 90 है। अगर इनके बीच में एंगल 90 है तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड के। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया 8, बी का कितना दिया गया 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन, इफ R1 एंड R2 आर टू पोजीशन वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 20 एंड 10, यानी R1 का मैग्नीट्यूड जो है वो 20 है, R2 का मैग्नीट्यूड जो है वो 10 है। ये एंगल बना रहा था 30 डिग्री की, 60 की, और ये एंगल बना रहा है 90 डिग्री की। हमें इनका मैग्नीट्यूड चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट का। तो मैंने फार्मूला बताया थोड़ी देर पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ R1 मैग्नीट्यूड ऑफ R2 साइन θ2 माइनस θ1। R1 की जगह हम क्या रखेंगे 20, R2 की जगह 10, और 90 में से 60 माइनस करेंगे तो 30 आएगा, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो इसका रिजल्ट 100 होगा। और ये लम्प्स में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसमें वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर बी दिया गया है, और आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं ए क्रॉस बी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ए क्रॉस बी के लिए आप क्या लिखेंगे आई जे के, और ए क्रॉस बी है तो पहले आप क्या लिखेंगे ए। तो ए का यहाँ पे आई है मतलब 1, और y कंपोनेंट इसमें 2 है, और k कंपोनेंट यानी z कंपोनेंट इसमें 1 है। अब मैं b के लिखूंगा तो इसमें x कंपोनेंट 1, y कंपोनेंट -2, z कंपोनेंट 3, ये मैंने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं सबसे पहले i निकालूंगा, तो इसको भूल जाऊंगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, बीच में माइनस की साइन आएगी, -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 -2 आएगा, और माइनस फार्मूले की है तो इसको क्या कर देगी प्लस कर देगी। जे हम लेंगे माइनस में, ठीक है, जब जे लेंगे तो इसको भूल जाएंगे, 1 को 3 से करेंगे 3, 1 को 1 से करेंगे 1, फिर प्लस का के लेंगे, और के लेंगे तो इसको भूल जाएंगे, इसको इसके साथ करेंगे -2 और -2, तो फाइनल रिजल्ट आएगा 8i, ये कितना बचेगा 2 -2j, और ये -4k। अब आप खुद सर्च करें ये आपका ऑप्शन कहाँ पर है। तो आई थिंक ये ऑप्शन बी है, तो बी इज द राइट आंसर। अच्छा, इसमें से एक बात याद रखें, आपसे ये भी पूछ सकते थे फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो वो कैसे फाइंड करेंगे आप सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, फिर आप उसका क्या लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता होगा इस स्टेज पे। आई थिंक मैग्नीट्यूड वेक्टर का निकालना मैंने बताया हुआ है, बहुत मर्तबा मैंने फाइंड किया हुआ है, तो वो आप कर सकते हैं। तो आप ये नोट करें, तो 2-3 MCQs हैं और भी करते हैं। अच्छा, अब कुछ MCQs और हैं जो आ सकते हैं टेस्ट में। देखें, वेक्टर ए ये दिया गया है, वेक्टर बी ये दिया गया है, और आपसे पूछ रहे हैं कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो दोनों वेक्टर के साथ नॉर्मल हो। अब कॉमन सेंस आपका यूज़ होगा। आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट से जो हमें वेक्टर मिलता है वो वेक्टर ए से भी परपेंडिकुलर होता है, बी से भी। इसका मतलब है आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि इन दोनों वेक्टर्स की क्या लेनी है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप ऊपर लिखेंगे आई जे के,
और 1 2 1 1 -2 5। आई होप कि आप समझ गए हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इसके कंपोनेंट्स लिख रहा हूँ, फिर इसके लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप आए निकालेंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 10, इसकी इसके साथ, माइनस का 2 आएगा, पर माइनस बीच में फार्मूले का भी होता है तो प्लस बन जाएगा, जे माइनस में आएगा। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 5 होगा, इसकी इसके साथ -1 होगा, ठीक है। और फिर प्लस के का आएगा, इसकी इसके साथ -2 और इसकी इसके साथ 2 आएगा, पर बीच में माइनस का 2 होता है। तो ये हो जाएगा 12y, ये 4 बचेगा, 4j, ये माइनस का 4k। अब आप खुद देख सकते हैं इसका ऑप्शन, तो आई थिंक ए सही है। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स a b c इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0, a डॉट b इक्वल टू 0 कब होगी? मतलब जब a और b आपस में परपेंडिकुलर होंगे ना, और b डॉट c इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है b और c भी आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं देन विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज पैरेलल टू a। तो आपको पता है a क्रॉस b से जो वेक्टर मिलेगा वो a से भी परपेंडिकुलर होगा, b से भी, यानी a के पैरेलल नहीं हो सकता, मतलब ये ऑप्शन गलत है। a क्रॉस c, अब a क्रॉस c से जो वेक्टर मिलेगा वो a के साथ परपेंडिकुलर होगा, और हमें क्या देखना है? a के साथ पैरेलल, मतलब ये भी नहीं हो सकता। b क्रॉस c, अब b क्रॉस c से जो वेक्टर मिलेगा वो b से भी परपेंडिकुलर होगा, c से भी परपेंडिकुलर होगा। और ऊपर वाली जो कंडीशन आप देख के आए हैं तो आपको ये लग रहा है कि ये तीनों वेक्टर आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं, यानी b क्रॉस c से जो वेक्टर मिलेगा वो a होगा। क्या होगा? a। इसी तरीके से जिस तरीके से ये होता है i j k, अगर i j को सॉल्व करेंगे तो k मिलेगा, k j को सॉल्व करेंगे तो i मिलेगा, इसी तरीके से k i को सॉल्व करेंगे तो k को सॉल्व करेंगे तो j मिलेगा। तो ये जो b क्रॉस c है, यहाँ से जो वेक्टर मिलेगा वो a के साथ पैरेलल होगा, क्योंकि a ही मिलेगा और a के साथ पैरेलल होता है। तो इसका सही ऑप्शन c है। यह बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, देखें थोड़ा सा इसको। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस शीट 2.2 में दिया है कि एक एरोप्लेन है, 2.1 में एक एरोप्लेन है जो इतने मीटर ईस्ट में जा रहा है, इतने किलोमीटर साउथ में जा रहा है और इतने किलोमीटर अप जा रहा है। अब याद रखिएगा ये नोटेशन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट जो होता है इसको हम आई से शो करते हैं, नॉर्थ जो होता है इसको जे से शो करते हैं, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट तो ये -i होगा, नॉर्थ का अपोजिट साउथ तो ये क्या होगा? -j। अब ये हो गई। अब क्या बचा आपका? k, ऊपर जाएगा तो +k, नीचे जाएगा तो -k, यानी अप के लिए +k और डाउन के लिए -k। भाई तीन ही बातें हो गई, 3 डायमेंशन होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप एंड डाउन, तो सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आई थिंक बहुत आसान है। देखें a का डायरेक्शन कहाँ है? ईस्ट में, ईस्ट मीन्स I, ठीक है। और वेक्टर b का डायरेक्शन कहाँ पर है? साउथ में, साउथ मतलब, अच्छा इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, टुवर्ड्स नॉर्थ कर देता हूँ ताकि आसान हो जाए, और इस ऑप्शन में भी थोड़ी चेंज कर देता हूँ, बाकी सही है, ठीक है। तो a का डायरेक्शन कहाँ है? ईस्ट में, और b का डायरेक्शन कहाँ है? नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब j। अब लाजमी है जब आप i क्रॉस j करेंगे तो क्या मिलेगा? k, पर प्लस का मिलेगा या माइनस का? तो आप यहाँ से देखेंगे i j k, i क्रॉस j करेंगे तो प्लस का k मिलेगा, प्लस का k मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। तो इसका डायरेक्शन सही, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा। ये मैंने चेंजेस की, अगर मैं चेंजेस नहीं करता, यहाँ पे जैसे साउथ लिखा होता तो कोई बात नहीं है, आप क्या करते हो? साउथ को -j कंसीडर करते ना, क्योंकि नॉर्थ +j है तो साउथ -j है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता? माइनस, और i j k होता। अब आपका -k आता, -k मतलब आपका डाउनवर्ड पे, क्योंकि पर मैंने थोड़ी चेंजेस की हैं इजी करके समझाने के लिए, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन जो है अपवर्ड होगा।
तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, क्रॉस प्रोडक्ट पे हम इतनी बात करेंगे। कल फिर इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर देंगे हम चैप्टर नंबर 2 में, उसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट पे थोड़ी और ज़्यादा बात करेंगे और लास्ट में एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको डॉट प्रोडक्ट की टेस्ट मिल जाए, जिसको हमने 2.3 कहना है, तो इंशाल्लाह वो अपलोड हो जाएगी। और आप सब स्टूडेंट से ये जो है सजेशन है आप सब स्टूडेंट को कि आप जो हैं ऐसे वैसे क्वेश्चंस पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। यूजुअली जो व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस आते हैं उनका कोई रिलेवेंट सोर्स नहीं होता है, तो आप फोकस करें हमारी डेली टेस्ट पे। जो हमारी डेली टेस्ट हैं उसमें हमने बहुत ज़्यादा मटेरियल दे दिया है, ऑथेंटिक मटेरियल हमने दे दिया है। किसी की गलत हो सकती है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो कोशिश करें कि फोकस करें अपनी स्टडी पे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस शीट मेरी सॉल्व कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपसे एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा। ठीक है, बुक को अच्छे तरीके से पढ़ें, प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करें, और अगर आपको ज़्यादा शौक़ है तो आप जो है पास पेपर सॉल्व करें। उससे भी अगर ज़्यादा है, उससे भी आप कहते हैं कि नहीं ये भी कम है, तो आप सेट फिज़िक्स को सॉल्व करें। ठीक है, ये बुक आप जो है वो सॉल्व करें, तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।